4 अलग अलग लॉजिक्स लगने वाले एक ही क्वेश्चन में। यू विल डेफिनेटली लाइक इट अगर तुमने ध्यान से इस क्वेश्चन को समझा और पढ़ा। ठीक है बेटा हेत, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करें अब। अगर इसके बाद टाइम मिलता है तो अपन बाकी के तुम्हारे क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन मुझे करवाना जरूरी है, ये तुम नहीं कर पाओगे या उतना डिटेल में नहीं सोच पाओगे जितना मैं तुम्हें इंट्रोस्पेक्ट करके बताऊंगा। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है ये। अलग अलग टाइप के दिए हुए फंक्शन, एक ये दिया हुआ है, इजी से डिफिकल्ट जाता है ये क्वेश्चन। gx दिया हुआ है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तुम्हें वक्त दूंगा 3-4 मिनट, तुम एक बार सोचना है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। हाँ वो मैंने तुम्हें दी थी सीरीज, वो सीरीज बेस्ड वाली शीट करी सॉल्व? यस सर। आईटीएफ की सभी से पूछ रहा हूं मैं। कल अपन डिस्कस करेंगे वो पूरी की पूरी शीट। ठीक है वो डिस्कस करेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चंस में पिकअप करूंगा। और न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन की पूरी शीट बन गई है, कल रात को ही बन गई थी एक्चुअली, आज सुबह से मुझे वक्त नहीं मिला तो मैंने वो भेजी नहीं। न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने डिटेल लिख लिया है, क्योंकि जनरली न्यूमेरिकल टाइप तुम्हें डाउट में आते हैं। सिंगल करेक्ट वाले कल मैं उसका स्कैन कर लूंगा, जिसको जो डाउट आएगा सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में मैं ऑन स्पॉट वहीं लिख के तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है अगर किसी के कोई डाउट पेंडिंग में है लेवल 1 के तो तुम पूछ लेना कल, क्योंकि कल तुम्हारा सबमिशन है ना फिर लेवल 1 का। ऑल राइट चलो, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। 3 अलग अलग फंक्शंस दिए हैं, इस ऑब्लिक आर करेक्ट। क्या राजवर्धन क्वेश्चन में क्या है? इस ऑब्लिक आर करेक्ट। करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है थोड़ा ध्यान से पढ़ना, तुम यहाँ पे बहुत बार गलती कर चुके हो, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीजर्स इन रेंज ऑफ fx इज, मुझे याद है सबसे पहले पता है किस बच्चे ने डाउट में पूछा था ये? आज जो आए थे ना वेदांत और ज्वलित का ये डाउट था। मुझे उनको देख के अभी अभी याद आया कि ये क्वेश्चन तो तुम्हें कराना चाहिए। उनको थोड़े बहुत इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल डाउट आए थे जब समीर बंसल का डिस्कशन हुआ था। उनके साथ तो पूरा समीर बंसल का डिस्कशन हुआ था एक्चुअली। वो बहुत, तुम्हें तो इतना उन्होंने बोला भी था शायद तुम्हें कि वो रोज 8 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, 6 से 8। बोला था कि नहीं बोला था उन्होंने ये? यस। अब वो कैसे टाइम निकालते थे भाई? हाँ ठीक है डमी में थे नो डाउट, तो तुम्हारे भी अभी कहाँ स्कूल चल रहे हैं, तुम तो और घर पे हो, तुम्हारे तो 3 घंटे बच रहे जो उनके 3 घंटे आने जाने में लगते थे। तो अगर इतना सब कुछ मिल रहा है तो तुम करो सॉल्व। ठीक है उन्होंने शायद बोली नहीं होगी पर उन्होंने समीर बंसल को 2 बार करी थी सॉल्व। एक बार तो हो गई थी, दूसरी बार आधी अधूरी हुई थी, लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने दूसरी बार उठाई थी फिर। पर जो खास खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो टिक मार्क कर लेते थे, तो दूसरी बार में सिर्फ वही क्वेश्चन उन्होंने किए। पर उन्होंने समीर बंसल पूरी सॉल्व करी जिस दिन से मैंने उनको कहा है। सिंगेज तो थोड़ी थोड़ी करते करते कर लेते थे, क्योंकि वो एक बार में कभी होती नहीं है। तुम्हें भी पता है सिंगेज कितनी बड़ी बुक है, वो तो करने जाओगे तो कभी पूरी होगी ही नहीं। पर जितनी हो पाए उतनी सही है। पर समीर बंसल कर लोगे तो तुम जो लॉजिक बोलते हो ना, नहीं सोच पाते हैं, इसमें सभी क्वेश्चन वैसे हैं नहीं सोच पाने वाले। तो जब ये करोगे तो वक्त लगेगा पर माइंड बहुत चलने लगता है, और हमें माइंड ही तो मेन चलाना है, वो ही तो मेन है। मैंने तुम्हारा कभी समीर बंसल, विकास गुप्ता, सिंगेज का कभी डिस्कशन नहीं रखा, क्योंकि हर एक बच्चा सॉल्व नहीं करता, या तो कोई भी पूरी सेकंड और थर्ड स्ट्रीम में ना सिंगेज की है। अच्छा सिंगेज करी है तो अच्छी बात है। अब अलग अलग है, मैंने वो लिखा ही नहीं था ऑप्शन बातें करते करते। सर फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट में क्या है? ओ हाँ मैंने सब में क्यों छोड़ दिया, मैं शायद फिल इन द ब्लैंक्स बना रहा था क्या। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ fx इज 73। अब जैसे हर्ष तुमने बोला ना तुमने सिंगेज करी है, तुम क्या करना बेटा, सिंगेज को टर्म टेस्ट के समय पे वापस से रिवाइज करना और एडवांस तक कोशिश करना कि समीर बंसल हो जाए जब एडवांस का AITS होगा। ऑल राइट और जब भी तुम कोई चीज सॉल्व करो या कोई भी बच्चा कोई अच्छी बुक सॉल्व कर रहा है ना,
तो अच्छे बुक के क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चन है ना, मतलब उन पे स्टार मार्क कर लिया करो, क्या कि दूसरी बार बस तुम वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करो और वहीं पर ही उसकी हिंट भी लिख लेना। क्योंकि होता क्या, कई बार बच्चे बोलते कि सर हम तो भूल ही जाते, फर्स्ट मोमेंट पे तो हो गया था। हुआ कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा? पर जब रिवीजन करने जाते तो वही क्वेश्चन नहीं बनता। तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि पे हिंट लिख लो साइड में, क्योंकि जब टॉपिक चलता है तो अच्छे अच्छे लोग बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, बट ऐसे कभी नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने कहा। हाँ सर, मैंने उसकी बुक ही बनाई थी, जो क्वेश्चन अच्छे लगते थे मुझे। थोड़ा वक्त लगता है। तुम्हें पता है आज एक वो वेदांत ने बोला था कि अगर मैं शॉर्ट नोट्स डायरी ऐसी बना लेता तो वो आखिरी में बहुत फायदा देता, जो उसको रिग्रेट हुआ था एंड में। उसने ये स्टेटमेंट भी कहा था, अगर तुमने स्टेटमेंट सुना हो तो। मैंने तो बहुत सुना था ध्यान से, फर्स्ट टाइम मैंने देख रहा था कि वेदांत क्या बोलता है, क्योंकि कभी उनको सुना नहीं था मैंने। आज पहला उनका ओरिएंटेशन था, मोटिवेशन सेशन था। अभी तो और भी आएंगे धीरे धीरे, एक सेशन क्षितिज से लगाऊंगा, और भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं यार। अभी क्या लॉकडाउन में थोड़े थोड़े फ्री रह रहे बच्चे, ऐसा है। चलो खैर, ये करो तुम सब, चारों ऑप्शन है, एक ट्राई दोगे मतलब, यस। ठीक है। और ये Yes. मल्टीपल करेक्ट है, वन और मोर देन करेक्ट है, और जितने ऑप्शन सही करोगे उतने मार्क्स भी मिलेंगे, तो आराम से अटेम्प्ट करो तुम, कोई जल्दी नहीं है, 3-4 मिनट लगाओ, फील तो करो क्वेश्चन को एक बार। तुम्हें वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हुआ कि नहीं? सर अभी भी? 18 तो हमारे एज में ही है। 18 हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं। अच्छा, अभी किसी को भी लगना नहीं चालू हुआ 18 से कम की उम्र में पूरे इंडिया में? नहीं सर, वो सर अलाउड नहीं है। ट्रायल्स चल रहे हैं, सिर्फ कनाडा और यूएसए में परमिशन मिल रही है। अच्छा, अभी तो तुम्हारे पे ट्रायल ही चल रहे हैं मतलब। ओके, खैर मुझे तो अभी भी नहीं लग पाएगी, क्या पता कितने बोल रहे हैं, अभी 1 महीने बाद लगेगी मुझे। जिनको कोविड हुआ है उनको बाद में लगेगी थोड़ा। तुम्हें भी नहीं लगी क्यों दक्ष? नहीं सर। नहीं लगी तो तुम तो लगा लेते ना थोड़ा ब्लैक में, और अपने हॉस्पिटल में ही। सर बट वो सिर्फ लॉ नहीं है ना वो, मतलब अभी पता नहीं है ना, सेफ नहीं है कि नहीं, ओ मे बी हाँ, कुछ साइड इफेक्ट्स भी अंडर 18 हाँ नहीं इसलिए। नहीं, सही है सही है, वरना पता चला तुम तो नाइट में जाके खुद ही लगा के आ जाते। और डे में पता चला कुछ हो गया। नहीं होते ऐसे खुराफाती बच्चे, बहुत होते हैं। अच्छा है तुम नहीं हो, अच्छी बात है, उतने खुराफाती नहीं हो। चलो एफ जी एच, ये 3 फंक्शन है। रेंज तो निकाल लो एफ एक्स की, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू 4 है, सोच सकते हो। ये बाद के जो 2 क्वेश्चन है वो मजे आएंगे कॉम्पोजिट फंक्शन में, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, कॉम्पोजिट जब बनाओगे। एच अननोन है यहाँ पे, एच एक्स में के अननोन है। सर x बिलोंग टू R है ना? कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आर मान लो, वही डोमेन, इन द डोमेन बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन में क्योंकि कुछ दिया नहीं है, और इन सब में फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर दिया ही है, तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट आर ही मानो ना, पहले एफ एक्स में भी। और हाँ, अपना रिवीजन स्ट्रांग रखना। मेरे को बस एक ही डर लगता है, पता है, मैं इतना पढ़ाता तो हूँ, मुझे डर सिर्फ एक ही चीज का होता है, तुम भूल गए तो क्या होगा, क्योंकि भूलने की प्रॉब्लम तुम्हारी रहेगी है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास है। जब टाइम मिले रिवाइज करो, जब टाइम मिले।
और उन्होंने एक चीज और बोली थी जो मैंने शायद 1-2 दिन पहले सभी को बोला था कि इस समय 11th को बीच में मत लाना, करना भी हो तो सैटरडे संडे किसी एक दिन रिलैक्स होने के लिए, बोर हो रहे हो तो 11th का टॉपिक उठा लो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा भी था। पर 12th के टॉपिक्स को अभी करो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी 12th तुम्हारा तैयार ही नहीं है, तुम 11th पे कैसे घूम रहे हो अभी। हाँ, कोई टॉपिक आए जहां तुम्हें लगता है कि 12th का चीजें समझ नहीं आ रही, डिफिकल्टी हो रही है, तब फटाक से अपन वही टॉपिक 11th का उठा लेंगे, वो पढ़ लेंगे बस, और कुछ नहीं। अनरिलेटेड जैसे अभी कोनिक को उठाओगे, अभी कोनिक का करने का कोई फायदा नहीं है एट प्रेजेंट, तो फिर भूल जाओगे 10 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो जब यूज आएगा, यूटिलिटी आएगी, तब करना कोनिक्स का रिवीजन। इसलिए मैं भी अभी कोई कोनिक का नहीं करवा रहा हूँ। श्रेष्ठा, याद है ना, तुम्हारे डाउट्स भी है बहुत सारे मॉड्यूल के, मैंने इसलिए वो पिकअप नहीं करे, क्योंकि वो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अभी, ऐसा है। वो करेंगे अपन आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अपने पास है वक्त। ऐसे ही नाइट क्लास में किसी दिन कोनिक ही उठा लेंगे, 4-5 नाइट क्लास में तो कोनिक को खत्म कर देंगे 6-8 घंटे में। ये बफर जोन होता है नाइट क्लास, पता है मेरे लिए, रेगुलर से अलग। सर पहला वाला करेक्ट है? करेक्ट है, गुड, वाह, सर फर्स्ट तुम्हारा और फोर्थ आंसर है। दोनों ही करेक्ट आ रहे हैं। फर्स्ट और फोर्थ, ओके, बाकी करो। अब सेकंड थर्ड में से ऑब्वियसली एक सही होगा, एक गलत होगा, और बहुत क्लोजली दिया हुआ है, एक में 19, एक में 20। थर्ड करेक्ट। ओके, देखेंगे हम, और बाकी भी ट्राई करें एक बार। चलो करें। ये सर एक क्या बोल रहे हो साहिल? 1 मिनट। चलो ठीक है, 2 मिनट और दिए, 9:39 पे मैं बता दूंगा, फिर ज़्यादा टाइम तो मैं दे नहीं सकता। सर फोर्थ भी करेक्ट आ रहा है। ओके, थर्ड और फोर्थ करेक्ट। ओके, ओके, चलो तो तो कर, सेकंड और थर्ड नहीं हो रहा है। सर एक और नहीं, बात, क्या बोल रहे हो?
क्या बोल रहे हो, कोई कुछ कह रहा है? चलो देखते हैं हम। आंसर थर्ड है, ठीक है, थर्ड है करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी करेक्ट है और शायद फर्स्ट भी करेक्ट है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड मेन क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, अच्छे क्वेश्चन है जिसपे जेई गौर कर सकती है, बहुत टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है वंस अगेन, ठीक है। तो चलो एफ एक्स मेरा 32/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x⁴, एफ एक्स है हमारा 32 अपॉन, फटाफट समझते जाना, ध्यान से सुनना सब, ठीक है, लिख भले ही बाद में लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पर सुनना जरूर। इसकी रेंज निकालनी है, तो ऑब्वियसली ऐसे तो कोई डायरेक्ट तरीका नहीं, इसको एफएफएम मेथड से ही करेंगे अपन, इतनी बड़ी पावर को तो अपन कर नहीं सकते, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, थोड़ी देर के लिए x² को t मान लेते हैं, तो t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा क्योंकि x² है। तो 32 अपॉन, पहले ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर उसकी रेंज मिल गई तो रेसिप्रोकल करके 32 मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल रेंज मिल जाएगी। तो x² को t रखा, तो t² पहले x⁴ की टर्म लिखी, ठीक है, फिर x² का t और फिर 4, t² प्लस t प्लस 4, ये आ गया। अब t मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर मेरा t² प्लस t प्लस 4 है। क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट हम -d/4 ऐसे इंफिनिटी नहीं लगा सकते क्योंकि डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, तो हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर पे जाएंगे, यू नो वेरी वेल क्या होता है वो, प्लस 1/4 करा तो -1/4 प्लस 4 प्लस 15/4 t प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब t अब कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करना है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, t प्लस हाफ, हाफ से इंफिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 से इंफिनिटी, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्लोज 0 से शुरू होता है, याद रखना वो पॉइंट, t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 15/4, 1/4 प्लस 15/4, 4 आ गया, तो t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 15/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब x⁴ प्लस x² प्लस 4 की रेंज क्या हो जाएगी, दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से इंफिनिटी। तो जैसे ही मैंने 1 अपॉन करा तो ये 1/4 और नहीं इधर आएगा 1/4, 0 इधर आएगा, पर इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होता है तो 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, ये क्लोज ओपन का थोड़ा ध्यान में रखना, ये गड़बड़ कर देगा वरना, 1/4 इंक्लूड है। अब 32 मल्टीप्लाई कर दो, x⁴ प्लस x² प्लस 4 8, ये आ गया, मतलब 0 ओपन से 8 क्लोज्ड, ये मेरी रेंज आई है। क्या किसी को इस रेंज में दिक्कत? नो तो एक ओपन एक क्लोज, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट जब भी गिनने होते हैं तो डायरेक्ट डिफरेंस कर देते हैं, 8 - 0, या गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटीग्रल वैल्यूज, या इंटीग्रल वैल्यूज को गिनने का तरीका 11 में बताया था इन टाइप के सेट में, एक ओपन एक क्लोज होता है तो डायरेक्ट डिफरेंस फंडामेंटल का पार्ट था। चलो पहला ऑप्शन करेक्ट है, 8 इंटीग्रल वैल्यूज, ये हो गया। अब दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वो मेन है, फिर फोर्थ थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सेकंड थर्ड क्यों टफ है, क्योंकि एक रीजन है कि यहाँ पे एच अननोन दिया हुआ है ना, ये के, इस कारण थोड़ा सा हमें लगेगा, इस टाइप का दिया है, बाकी तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है सिर्फ, और दोनों फंक्शन नोन है जी और एफ। चलो तो सेकंड थर्ड पे आते हैं अब अपन, h ऑफ fx को हमें ग्रेटर देन 0 करना है और h ऑफ gx को लेस देन 0 करना है, और फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए तो k की वैल्यूज देखनी है हमें, h ऑफ fx को ग्रेटर, h ऑफ gx को लेस। थर्ड ऑप्शन भी देख लेना, वही है, कभी कभार आंखों का धोखा बहुत होता है इन टाइप के क्वेश्चन में, याद रखना आईआईटी जेईई को पसंद है ये क्वेश्चन, इस टाइप के पूछना बहुत पसंद है, और आंखों का धोखा बहुत हो जाता है क्योंकि ऑप्शन सब एक जैसे ही दिखते हैं, हमारे आंखों को भी भरोसा नहीं होता ये क्या हो गया, यहाँ तो कुछ और लिखा था, घर आके पता चलता है, शायद स्ट्रेस या पीयर प्रेशर में हम क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते, ये रीजन होता है कि बहुत इजी सी चीज अपन गड़बड़ कर देते हैं। ये हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, के की इंटीग्रल वैल्यूज तुमसे पूछी है, हमारे में वहां पे रेंज में पूछी थी fx के। चलो तो h ऑफ fx क्या होगा, तो fx क्या है हमारा, fx क्या था, -x² -3x प्लस के, hx क्या था, नहीं नहीं ये मेरा क्या था,
एच एक्स था ना ये तो सर, और ये HX था। ये एच एक्स था। एफ एक्स मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा ना क्वेश्चन का, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 और जी एक्स 9 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ये एक्स तीनों स्क्वायर के एक्सप्रेशन आ गया कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं था एच ऑफ एक्स? है। मैंने गलती कर दी क्या? ओ नहीं सॉरी सॉरी, मैंने दर्पण, कॉपी करने में गलती। दर्पण ऐसी गलती नहीं करना है पेपर में, याद रखना, गड़बड़ हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन ही उल्टा हो जाएगा। और क्या पता वो जो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट निकल जाए तुम्हारा, उस जरा सी आंखों का धोखा टाइप क्वेश्चन में। इन टाइप के क्वेश्चन में गलतियां हो जाती है क्योंकि। चलो एच ऑफ एफ एक्स की मैं बात करूं, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये की पॉइंट है कि किस इंटरवल में हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में तो हो भी सकता है। एफ एक्स की रेंज मुझे पता है, वो क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि एच ऑफ एफ एक्स में एफ एक्स की रेंज ही तो एच एक्स के इनपुट में जाएगी। एफ एक्स की रेंज एच एक्स के इनपुट में जाएगी। इस बात से एग्री करते हो ना सब कॉम्पोजिट में? जवाब दो। तो एफ एक्स की रेंज कितनी थी वो निकाली हुई है अपन ने, कितनी आई थी? 0 ओपन से 8 क्लोज। मतलब 0 ओपन से 8 क्लोज्ड में, 0 ओपन से 8 क्लोज्ड में ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और ये जो रेंज निकाली वो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए निकाली है। तो अल्टीमेटली एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए अपन बात कर रहे हैं। मतलब इस इंटरवल में पॉजिटिव चाहिए। अब एच एक्स मुझे पता नहीं है, ग्राफ नहीं बना सकता क्योंकि के अननोन है, पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो डाउनवर्ड पैराबोला ही होगा ना। यस यस। यस। डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये तो कंफर्म है। एनी डाउट टिल हियर? नो सर। नो। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही कुछ एक रैंडम कोई ग्राफ होगा, ये हमने बनाया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ 0 से 8 का इनपुट में मुझे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर करना है, बताओ इसके लिए। सर पहले हम -x² -3x का ग्राफ बना देंगे। अच्छा ठीक है, वैसे कर रहे हो, मैं थोड़ा सा दूसरा सर लॉजिक लगा दूं। एफएफएम से ट्राई कर सकते। क्या 0 और 8 ट्रायंगल को इसके बीच में नहीं आ सकता? तो ऊपर हमेशा ही ट्रू नीचे होगा। शिफ्ट होगा। बताओ, इसको ग्रेटर देन 0 बोला गया है, तो ऐसा ग्राफ बनते हुए 0 और 8 यहां आना चाहिए ना, ताकि इस इंटरवल में हमेशा एच एक्स पॉजिटिव होगा। बोलो जल्दी। बट 0 पे ओपन है, मतलब 0 से जस्ट आगे रखना है, तो 0 ये भी पॉइंट हो सकता है ना। ग्रेटर देन 0 चाहिए, याद रखना 0 नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन 0 चाहिए, पर 0 पे ओपन है, तो 0 को मैं इस पॉइंट पे भी रख सकता हूं ना। जवाब दो। अरे रख सकता हूं कि नहीं? यस अगर 0 इसका यस ये वाला सर। पॉइंट, उस पे फंक्शन एच एक्स 0 भी हो रहा हो तो भी चलेगा। ये कंडीशन होनी चाहिए 0 या 0 से आगे हो। पर अलोंग विद दैट h of 8 should be h of 8 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ग्रेटर चाहिए। देन पर प्रूफ नहीं हो यहाँ पे सकता। इक्वालिटी नहीं लग सकती, बताओ क्यों? अगर h of 8 पे तुम 0 कर दोगे तो 0 आ जाए, क्योंकि 8 इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। क्या 0 चाहिए क्या मुझे, कि ग्रेटर देन 0 चाहिए? ग्रेटर देन नो। 0 चाहिए। ग्रेटर। तो ऊपर वाले में तो इक्वालिटी आएगी, पर नीचे वाले में इक्वालिटी नहीं आएगी। बस ये एक छोटा सा पॉइंट था और वेदांत ने यहीं पर ही थिंक नहीं कर पाया था, तो 19-20 का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। वो उन्होंने भी एक का ही गैप रखा था। ये समझ में आया पॉइंट? बोलो, सबको समझ में यस। आया? ठीक है, कि h ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर h ऑफ 8 भी ग्रेटर देन 0 हो गया तो इस ग्राफ में तुम देख सकते हो इसके बीच की सब वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव होगा। h ऑफ 0 0 भी ले सकता हूं मैं, क्योंकि हमें 0 के आगे से वैल्यू रखना शुरू करनी है h के अंदर, तो 0 अगर इधर भी हुआ तो उसके जस्ट आगे वाली वैल्यू में मुझे पॉजिटिव मिलेगा। पर 8 इंक्लूडेड है तो 8 को मैं इधर नहीं रख सकता, वरना 0 हो जाएगा। चलो, तो h ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ आप कंडीशन, मतलब k ग्रेटर देन जीरो। और इक्वल टू 0। दूसरा h ऑफ 8 रखो, -64 -3 × 8 = 24 प्लस k ग्रेटर देन 0। तो k कितना आ गया? 88। 88, ये आ गया। तो k मेरा 88 से बड़ा होगा, ये तो कंफर्म हो गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर k शुड बी ग्रेटर देन 88। यहां तक कोई डाउट? बोलो जल्दी। और अगर तुम 8 पे क्लोज लगा देते हैं तो यहाँ पे क्लोज आ जाता। ठीक है, चल,
तो k ग्रेटर देन 88। अभी पर खत्म नहीं हुआ है बेटा, ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएगी k की तो यहाँ पे एक कंडीशन और थी क्वेश्चन में, कौन सी? दूसरी कंडीशन h of gx less than 0, h of gx less than 0 for all x belonging to r। अब फिर से g क्या है मेरा, g क्या है? ओ g की रेंज बताओ, मैंने निकाली नहीं। इक्वल टू 9। x Sir, square 9 to greater than equal to 7 0, तो x 9 square to plus 7 9 greater than equal to 9, FFM मेथड लगाया मैंने, तो 9 से इंफिनिटी। तो h के अंदर मुझे क्लोज 9 से इंफिनिटी रखना है और वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए। x बिलोंगिंग टू r के लिए बात करी थी, उसी में मैंने रेंज निकाली g ऑफ x की। मतलब इस इंटरवल में वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए 9 से इंफिनिटी में। ऐसे कुछ ग्राफ था अपना, ये नीचे भी जा सकता है। अल्टीमेटली कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ? 9 इधर आना चाहिए ना? 9 yes h of 9 लेस देन 0। अगर 9 इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, मतलब इस रूट के इस तरफ आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा हमेशा, बोलो जल्दी। नेगेटिव नेगेटिव होगा। इधर नहीं हो सकता 9, तो बोलोगे सर 9 पे तो इधर भी नेगेटिव है, पर उसके आगे की हर वैल्यू रखनी है, आगे तो इधर तो पॉजिटिव आ पॉजिटिव जाए। भी हो सकता है ना, वैसा। ठीक है, ये हो गया। तो जरा बताओ इसमें तो कंडीशन क्या आ गई? h of 9 लेस देन 0। लेस देन 0। इक्वालिटी भी नहीं आएगी यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि नो इंक्लूड है और 0 नहीं चाहिए, लेस देन बोला है। तो h of 9 लेस देन 0 इज द ओनली कंडीशन। चलो, तो h of 9 लेस देन 0 बताओ कितना हो जाएगा? k रखो। लेस देन 108। जब तुम सॉल्व करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये हो गया माइनस 3x था ना ये, लेस देन 0, तो k कितना आ गया? लेस देन 108। लेस देन 108। कोई और कंडीशन चाहिए क्या? कुछ और कंडीशन भी लगानी पड़ेगी कि ये काफी है? सर -9 के बाहर है, हाँ बोलो वो बोलो। स्क्वायर के अंदर। हाँ अरे वो ठीक है, वो मैंने लिखा है। बोलो, कोई और कंडीशन भी होगी कि ये काफी है, कि और कंडीशन भी लगानी है कोई सी? सर काफी। ये हो गया। तो k इस और रूट्स तो मेरे आएंगे क्योंकि ऊपर वाला भी ट्रू करना है, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, ये जो बनाया हुआ है सब कुछ वैसे ही चलेगा, तुम देख सकते हो। ये हो गया। तो h of 9 should be less than 0। अच्छा, तो फिर अगर इधर रख दिया 9 तब भी तो वैसे ही बनेगा ग्राफ? जरा मुझे बताओ तो। अगर मैं 9 इधर रख दूंगा तब भी तो h of 9 लेस देन 0 होगा ना? क्या कंडीशन का सफिशिएंट है क्या? मैं फिर से पूछता हूँ। सर फिर 8 वाले में वायलेशन नहीं हो जाए? क्या? क्योंकि ग्राफ तो एक ही है ना दोनों। हाँ बिल्कुल सही, ग्राफ एक ही है, बिल्कुल सही। वरना तो यहाँ पे बहुत सारे केस आते हैं बेटा, और यहाँ पे तो ये भी केस हो सकता है हमेशा ही नेगेटिव हो जाए। ठीक है, वो सब केस आ जाता है अगर सिर्फ तुम्हें नीचे वाली देखना पड़ता, पर ऊपर वाला ट्रू बनाना है और उसमें पॉजिटिव बोला है, तो ये वाला फिजिबल ग्राफ है मेरा, और इसी फिजिबल ग्राफ में हम बात कर रहे हैं, याद रखना। 0 से 8 इसके बीच में होगा, तो 9 100% इधर ही आएगा फिर, और h of 9 लेस देन 0 उधर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों ट्रू करवाने हैं। तो इधर तो 9 नहीं आ सकता, इधर भी 9 नहीं आ सकता, 9 उधर ही आएगा, वैसा भी क्लियर हो गया। तो 108 से छोटा और 88 से बड़ा। 88 से 108 में कितने इंटीजर्स आएंगे? 20 डायरेक्ट डिफरेंस करके -1 कर देते हैं। जब दोनों ओपन होते हैं तो डिफरेंस करके -1 हम गिन सकते हैं डायरेक्ट इंटीजर्स, इस वे में। वरना तो तुम 89 90 करके भी कर लो, वैसे ही आएंगे। जब एक ओपन एक क्लोज होता है, जैसे कि यहाँ पे था, तो डायरेक्ट डिफरेंस, एक ओपन एक क्लोज, डायरेक्ट डिफरेंस 8 - 0। जब दोनों ओपन तो डिफरेंस करके -1, और जब दोनों क्लोज डिफरेंस करके +1। ये कॉन्सेप्ट होती थी हमारी 11 में, हमने देखी थी। तो कितना आ गया? 19 आ गया। और वही अगर 88 शायद क्लोज होता तो 20 आ जाता। एक छोटा सा बस एक पॉइंट था, बस एक एक का फर्क हो जाता है बस। चलो खैर, ये भी हो गया। अब अपन आते हैं तीसरे पार्ट में, मतलब अब आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ fx। ये तो करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब g ऑफ fx की मैक्सिमम वैल्यू, तो g ऑफ fx की मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए, चौथा ऑप्शन देखेंगे, मैक्स वैल्यू ऑफ g ऑफ fx। अब g ऑफ fx की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर में बात कर रहे हैं, तो एफ एक्स की रेंज आई थी ना अपनी, एफ एक्स की रेंज क्या थी, 0 ओपन से 8 क्लोज्ड। इसमें मुझे देखना है कि जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है, कॉम्पोजिट फंक्शन उसके अंदर की तो रेंज निकाल ही ली है अपन ने, ठीक है। जी क्या था अपना, जी क्या था, जी ऑफ एक्स एक्स क्या, स्क्वायर प्लस 9। एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, जरा एक्स स्क्वायर प्लस 9 का ग्राफ बताओगे कैसा होगा, ये मेरा 9 तो ऐसा, सीधे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हाँ तो हाँ हाँ एफएक्स हो जाएगा। करने वाले, हाँ करने वाले तुम वैसे भी कर सकते हो, मैं कैसे कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखो, ग्राफ से इधर से भी क्लियर हो जाएगा। जी ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, ये मैंने ग्राफ बनाया, और इस फंक्शन में इनपुट कहां से शुरू होगा, 0 ओपन से स्टार्ट होगा, कब तक, 8 तक जाएगा। तो ग्राफ मेरा कितना फेवरेबल होगा बताओ, सिर्फ इतना ही होगा ना फेवरेबल ग्राफ, क्योंकि उसके अंदर इनपुट सिर्फ इसी इंटरवल की जाएगी, बोलो जल्दी। तो हमें किस पे मिलेगा मैक्सिमम, 8 पे मिलेगा। याद रखना x इक्वल टू 8 पे नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है सबको। अगर तुमसे x पूछते जिस पे मैक्सिमम मिल रहा है वो कौन सा होता, सर एफ ऑफ एक्स को 8 से इक्वेट करके और फिर निकालना। हाँ अब ये fx में तुम्हें 8 रखना पड़ता और 8 कब आ रहा है वो देखना पड़ता, ठीक है। fx की वैल्यू 8 कब आ रही है, और fx की वैल्यू 8 कब आ रही है वो तुम 0। सर 0 पे ही आ रही। हाँ तो वो देख लेना, तो वो इनपुट 0 है, इनपुट 8 नहीं है, 8 मत बोल देना किस इनपुट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो 8 किस पे मिलेगा मुझे, तो g ऑफ 8 मेरा मैक्सिमम हो जाएगा बेसिकली, g ऑफ 8 मतलब 64 प्लस 9 बोले तो 73। चल कोई डाउट, सर इसको फंक्शन फॉर्मेट से भी कर ही सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हो, बट यहाँ कॉम्पोजिट था तो मैंने थोड़ा ग्राफ से बताया, जैसे करना है कर लो। कोई डाउट बोलो जल्दी, नो ये हो गया। और इंक्रीजिंग फंक्शन था ये वाला, g ऑफ f